अब इसमें चंद्रभागा में रहता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारे बैक विंग के सेकंड फ्लोर में जो वॉशरूम का जो सीलिंग था वो टूट के गिर गया था। वहाँ पे फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई था नहीं उस वॉशरूम में, अगर कोई होता तो किसको लग जाता। इससे भी पहले भी चंद्रभागा में गर्ल्स विंग में भी एक मतलब वॉशरूम को सीलिंग गिर गए थे कि लड़की के सिर पे गिर गए थे, उसको चोट कहाँ, लगी थी। चंद्रभागा में? चंद्रभागा में 2 साल पहले। तो मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है। पता नहीं वीसी बोली थी इतने फंड्स आए, पता नहीं फंड्स कहाँ जाते हैं। मतलब बहुत सारे हॉस्टल जो रिपेयर नहीं हुआ है, कुछ हॉस्टल्स बहुत स्लो रिपेयर हो रहा है, पता नहीं क्या कैसे रिपेयर ये लोग करते हैं, मतलब वही है। अच्छा ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है देश के इतने बड़े संस्था में, फिर भी जेएनयू जैसे संस्था को नैक एक्रेडिटेशन ये कैसे मिल जाता है? वो तो मतलब सरकार जो चाहे उसको दे सकता है। उसमें मतलब आने से जब वो लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो बिल्कुल जेएनयू को ऐसा सुंदर चमका देते हैं कि मतलब बहुत अच्छा है। जो मतलब स्टूडेंट्स जो जानते हैं उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। या क्लासेस में देख लीजिए, कुछ पंखे नहीं चल रहे या लाइट ट्यूबलाइट काम नहीं कर रहा है। हॉस्टल्स देखिए, अब मतलब सड़क अभी बनना स्टार्ट हुआ है, उससे भी सड़क बहुत बुरे हाल में थे। जितने भी फुटपाथ से अब देखिए मतलब वो चलने लायक नहीं है। तीसरा भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ हॉस्टल्स में तोड़ तोड़ के जो है उनके बालकनी सेट किया जा रहा था। बालकनी में एकदम चीप क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे थे, स्टील का फ्रेम लगा रहे थे, वो सब जो पहले से ऑलरेडी है, ये बोल के कि क्वालिटी पुराना वाला टूटने वाला है। अब क्या हुआ कि अब उसमें देखिए कि उसमें आरटीआई जब फाइल किया गया था तब पता चला कि जो मटेरियल लग रहा है उसमें वो बहुत चीप है। मतलब जितना का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उससे कम से कम नहीं तो 3 गुना, मतलब 3 गुना जो नॉर्मल आपका मटेरियल का कॉस्ट है उससे 3 गुना ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो और उसके ऊपर फिर अब कोर्ट गए तो वो स्टे लग गया फिलहाल के लिए। तो ये हर सेक्टर में, सिमिलरली लाइब्रेरी में, व्हेन यू आर सेइंग कि यू डू नॉट हैव मनी टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन लाइब्रेरी, आपके पास इसलिए पैसा नहीं है कि आप उसको स्पेस बड़ा कर सके, लेकिन आपके पास वहीं पे 20-30 लाख रुपए है आपके पास एफआरटी सिस्टम लगाने के लिए, जो कि एक सुपरविजन का तरीका। वही तरीका है। अभी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और वही गवर्नमेंट जो है वीसी चुनती है बहुत अनडेमोक्रेटिक वे में। जो आरएसएस का चाटुकारिता करता है वो वीसी बनता है, बस वही है। क्या इकोनॉमिक कोई थ्योरम है जिसके आधार पर लोग तय करते हैं ये? हाँ, इकोनॉमिक थ्योरम है कि जेएनयू का जितना भी वाइस चांसलर के घर के रेनोवेशन का कॉस्ट, अच्छा, और वाइस चांसलर के ऑफिस में कितने सोफा आएंगे, और अच्छा, हर डीन के कमरे में कितने एसी लगेंगे, अच्छा, अच्छा, तो वो साल भर का जो खर्च है वो अच्छा, सारा स्टूडेंट्स के फाइन से ही कलेक्ट किया जाता है। यही इकोनॉमिक और थ्योरी है। जो टैक्स जो हम लोग भर रहे हैं, माचिस का डब्बा से लेके गाड़ी जो खरीदते हैं उस पर जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, वो फिर कहाँ जाता है? हम लोग तो फ्रीवीज हैं, हम लोग तो देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मुफ्तखोर हैं। अगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की माने हाँ। तो जेएनयू में पढ़ने वाले लोग मुफ्तखोर हैं।